पेट में मौजूद नूर की वजह से बीबी आमिना को जो ख्वाब आते वो सब सच्चे साबित होते। वो देखती कि आसमान पर सितारे झुक झुक कर उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो देखती कि उनके आसपास का माहौल बदल गया है और जब सुबह उठती तो उनका दिल तसल्ली से भर जाता। रिवायतों में ये भी आता है कि उस वक्त हजरत आमिना जहां जाती वहां लोग कहते कि तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का सुकून सबको हैरान करता। कुछ औरतें उनसे पूछती, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसी रोशनियां हैं जो हमने कभी न देखी। आमिना मुस्कुरा देती, मगर अपने दिल में जानती थीं कि ये नूर उनके पेट की अमानत है। उन दिनों मक्का की औरतें अक्सर काबे में रखे बुतों के सामने जाती। कोई अपने बच्चे की सलामती मांगती तो कोई अपने घर के खाने पीने का सामान, कोई अपनी मुसीबत सुनाती तो कोई अपनी ख्वाहिश। लेकिन बुत अब भी वैसे ही खामोश खड़े रहते, न कोई आवाज न कोई जवाब। साल दर साल यही मंजर दोहराया जाता रहा। अरब के लोग दिल ही दिल में इन बुतों की खामोशी से तंग आ चुके थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि ये पत्थर के बनाए हुए देवता न उनकी सुनते हैं न उनकी मदद करते हैं। दिलों में कहीं न कहीं एक कसक थी, अब किसी रहनुमा की जरूरत है, कोई ऐसा जो उन्हें सच्चाई दिखाए, इंसानियत का रास्ता बताए और हक से रूबरू करवाए। मगर ये आसान न था। सदियों से जमी हुई आदतें, पुरखों से मिली रिवायतें और इन बुतों से जुड़ा अंधा यकीन, सबके सामने अचानक किसी नजर न आने वाले खुदा की दावत रखना मानो पहाड़ हिलाने जैसा था। लेकिन हजरत आमिना को अब उन बुतों की तरफ झुकने की जरूरत महसूस न होती। उनके दिल में आता कि जिस खुदा ने मुझे ये नूर दिया है वही मेरा मददगार है। वो किसी बुत के सामने नहीं गई। इतना ही नहीं, उनकी रातें भी ताबनाक हो गईं। वो रात को महसूस करती कि कोई फरिश्ता उनकी निगहबानी कर रहा है। कभी कोई आवाज आती, आपके पेट में सारी दुनिया का सरदार है। कभी कोई कहता, आपके बेटे के आने से तारीखियां मिट जाएंगी। ये सब बातें आम औरतों के तजुर्बे से बहुत अलग थीं। यही वजह थी कि बीबी आमिना की रूह हर रोज नए एहसास से गुजरती। उनके दिल में गमो खुशी का अजीब संगम था। गम इसलिए कि उनके शौहर अब्दुल्लाह सफर पर थे और जल्द ही वो उनसे बिछड़ने वाली थीं, और खुशी इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दी थी। वहीं दूसरी तरफ मदीना की रात थी। हवाओं में सन्नाटा घुला हुआ था। उसी मदरसे के कमरे में कुछ बड़े यहूदी आलिम बैठे थे। सामने तौरात के खुले पन्ने रखे थे और चारों के चेहरों पर सोच की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। पहला आलिम बोला, लोग आने वाले नबी के पास क्यों न जाएंगे? उनकी सच्चाई और अखलाकों की मिसाल ही ऐसी होगी कि बुतों के सामने जाने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि असली मालिक तो बस एक अल्लाह